चैप्टर 9 नया खतरा और घर वापसी। दृश्य अस्पताल में रहस्यमय आदमी। समय रात 11 बजे। स्थान अस्पताल ड्यूटी डॉक्टर्स रूम। डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आद्या के मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी। चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति। वो अस्पताल के सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट थे। उनका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हमारा लक्ष्य अब तुम्हारे कंट्रोल में है, प्लान भी एक्टिवेट करो। डॉक्टर अरविंद ने मैसेज डिलीट कर दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और आद्या के रूम की तरफ चल पड़े। दृश्य 2 आद्या का कमरा, रात का समय। वीरेंद्र आद्या के बिस्तर के पास की कुर्सी पर सो गया था। उसने पूरी रात उसकी देखभाल करने का फैसला किया था। दरवाजा खुला और डॉक्टर अरविंद अंदर आए। उन्होंने वीरेंद्र को सोता हुआ देखा, फिर आद्या की तरफ देखा। आद्या भी गहरी नींद में थी। डॉक्टर अरविंद ने धीरे से आद्या के पल्स चेक किए, फिर उसके पेट पर हाथ रखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में कुछ झलका, एक अजीब सी चमक। फिर वो शांत हो गए। वीरेंद्र की आंख खुल गई। डॉक्टर? डॉक्टर अरविंद मुस्कुराए। माफ कीजिए, आपको जगा दिया। बस रूटीन चेकअप कर रहा था। वीरेंद्र उठ बैठा। कुछ समस्या है? नहीं, सब ठीक है। आपकी पत्नी स्टेबल है, बच्चा भी सुरक्षित है, डॉक्टर अरविंद ने कहा। पर हमें उन्हें कम से कम 3 दिन और यहाँ रखना होगा। कंप्लीट आराम जरूरी है। जो भी जरूरी हो करिए, वीरेंद्र ने कहा। बस उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। जरूर, डॉक्टर अरविंद ने कहा। एक बात, आपकी पत्नी को कुछ नई दवाइयाँ शुरू करनी होंगी। प्रेगनेंसी के लिए स्पेशल विटामिन्स। ठीक है, आप जो भी कहें। डॉक्टर अरविंद ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर आद्या की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरा इरादा था। दृश्य डॉक्टर अरविंद का रहस्य। स्थान डॉक्टर अरविंद का ऑफिस। डॉक्टर अरविंद ने अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया। उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक फोल्डर खोला, प्रोजेक्ट आर। फोल्डर में थे आद्या के पिता रंजीत सिन्हा राठौड़ की फोटो, डॉक्टर अरविंद की युवावस्था की फोटो रंजीत के साथ, कुछ पुराने दस्तावेज, एक वसीयतनामा। डॉक्टर अरविंद ने रंजीत की फोटो देखी। रंजीत, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी बहन को बर्बाद किया, और अब तुम्हारी बेटी का वक्त आ गया है। उन्होंने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हाँ, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। प्लान शुरू हो गया है, वह मेरे कंट्रोल में है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, याद रखो, हमें बच्चा चाहिए, जीवित और स्वस्थ। मुझे पता है, डॉक्टर अरविंद ने कहा, पर पहले मुझे उनका विश्वास जीतना होगा। तुम्हारे पास 6 महीने हैं, बच्चे के जन्म तक। 6 महीने काफी है, डॉक्टर अरविंद ने कहा। और विजय और तन्वी? वे हमारे लिए बलि का बकरा थे। अब तुम अकेले हो। सावधान रहना। फोन कट गया। डॉक्टर अरविंद ने आद्या के मेडिकल फाइल खोली और एक नई दवाई प्रिस्क्राइब की, प्रेग्नाविट फोर्ट। पर असल में वह दवाई कुछ और थी। दृश्य सुबह की शुरुआत, अस्पताल। समय सुबह 8 बजे। स्थान आद्या का कमरा। आद्या की आंखें खुलीं। वह बिस्तर पर अकेली थी। वीरेंद्र कहीं गया हुआ था। थोड़ी देर बाद नर्स आई। गुड मॉर्निंग, मैडम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेंद्र कहाँ है? वे कुछ जरूरी काम से गए हैं, जल्दी वापस आएंगे। नर्स ने आद्या को दवाई दी। ये आपकी नई दवाई है, डॉक्टर अरविंद ने प्रिस्क्राइब की है। दिन में 2 बार लेनी है। आद्या ने दवाई ली। डॉक्टर अरविंद? हाँ, हमारे सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप भाग्यशाली हैं कि वे आपका केस संभाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अरविंद खुद आए। गुड मॉर्निंग, आद्या जी। कैसा लग रहा है? बेहतर, आद्या ने कहा। धन्यवाद, डॉक्टर। कोई बात नहीं, मैं आपके और बच्चे की पूरी देखभाल करूंगा। डॉक्टर अरविंद ने मीठी मुस्कान बिखेरी।
एक बात बताऊं, मैं आपके पिता को जानता था। आद्या की आंखें चौड़ी हुईं। मेरे पिता को? रंजीत सिन्हा राठौड़ को? हाँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर अरविंद की आवाज में नकली उदासी आ गई। जब उनकी मौत हुई, मैं टूट गया था। आद्या की आंखें नम हो गईं। आप उनके दोस्त थे? हाँ, और मैंने वादा किया था कि अगर कभी उनकी बेटी को मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा। डॉक्टर अरविंद ने आद्या के हाथ पर हाथ रखा। और अब वह वक्त आ गया है। आद्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। शुक्रिया, डॉक्टर। मुझे अरविंद कहो। तुम मेरी भतीजी जैसी हो, डॉक्टर अरविंद ने कहा। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। वह कमरे से बाहर निकल गया। आद्या ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई तो था जो उसके पिता को जानता था। पर वो नहीं जानती थी कि डॉक्टर अरविंद के पीछे एक गहरा राज था। दृश्य: वीरेंद्र की वापसी, जांच रिपोर्ट। वीरेंद्र कमरे में आया। हाथों में कुछ फाइलें थीं। आद्या, तुम कैसी हो? वीरेंद्र ने पूछा, उसके माथे पर चुंबन देते हुए। ठीक हूँ। तुम कहाँ थे? कुछ जरूरी काम थे। वीरेंद्र ने फाइलें खोलीं। देखो, मैंने वो सबूत लाए हैं जो मैंने तुमसे कल रात के बारे में बात की थी। आद्या ने फाइलें देखीं। उसमें थे तन्वी और विजय की गुप्त मीटिंग्स की फोटो, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले की जुबानी, डॉक्टर शर्मा की डिटेल्ड रिपोर्ट, तन्वी के असली पहचान के सबूत। सब कुछ झूठ था। आद्या फुसफुसाई। हाँ, और मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, वीरेंद्र ने कहा। आद्या ने उसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारी असली पहचान का पता 2 साल पहले ही लग गया था, जब हमारी शादी हुई थी। पर मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था। क्यों? आद्या की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम्हें पता चला कि तुम राठौड़ परिवार की हो तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। तुम सोचोगी कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी विरासत के लिए शादी की है। वीरेंद्र की आंखें नम हो गईं। पर सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता था, पहली नजर से, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आद्या ने उसका हाथ थाम लिया। मैं समझ गई, वीर। पर अब से कोई राज नहीं। वादा, वीरेंद्र ने कहा। एक बात और, मैंने तुम्हारे पिता की मौत की जांच फिर से शुरू करवाई है। क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं, पर मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, और मैं सच्चाई ढूंढकर रहूंगा। तुम्हारे लिए। दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर अरविंद अंदर आए। ओह, मिस्टर राठौड़, आप यहाँ हैं। डॉक्टर अरविंद ने मुस्कुराया। मैं आद्या को डिस्चार्ज करने के बारे में बात करने आया था। डिस्चार्ज? पर आपने तो कहा था 3 दिन। वीरेंद्र ने कहा। हाँ, पर आद्या की हालत बेहतर है, और घर का माहौल अस्पताल से बेहतर होगा। बस कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? वीरेंद्र ने पूछा। पूरा आराम, कोई तनाव नहीं, नियमित चेकअप, और मैं खुद हर हफ्ते उन्हें चेक करने आऊंगा। वीरेंद्र ने आद्या की तरफ देखा। तुम क्या सोचती हो? मैं घर जाना चाहती हूँ, आद्या ने कहा। अपने घर? वीरेंद्र मुस्कुराया। ठीक है, कल सुबह हम चलेंगे। दृश्य: घर वापसी। समय: अगले दिन सुबह 10 बजे। स्थान: वीरेंद्र और आद्या का घर। कार घर के सामने रुकी। वीरेंद्र ने आद्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। स्वागत है, मेरी रानी, वीरेंद्र ने कहा। पूरा घर सजा हुआ था, फूलों से। गुलाब के फूल जिनसे आद्या प्यार करती थी। सभी नौकर लाइन में खड़े थे। स्वागत है, मैडम, सबने एक साथ कहा। आद्या की आंखें भर आईं। ये सब मेरे लिए? हाँ, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो। वीरेंद्र ने उसे गले लगाया। अंदर जाते ही आद्या ने देखा कि पूरा घर बदला हुआ था। सारे नुकीले कोने कवर किए गए थे। फर्श पर स्लिप प्रूफ कारपेट बिछे थे। रसोई में एक नया शेफ था जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशल खाना बनाता था। मैंने कुछ बदलाव करवाए हैं, वीरेंद्र ने कहा। तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा के लिए।
ये सब, इतना सब कुछ। आद्या रो पड़ी। रो मत, प्यारी, ये तो शुरुआत है। वीरेंद्र ने उसे बैठने के लिए सोफे पर ले जाया। एक सरप्राइज और है। क्या? वीरेंद्र ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। आद्या ने खोला। उसमें 2 छोटे छोटे जूते थे। एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, वीरेंद्र ने कहा, आंखें चमकती हुई। इसलिए मैंने दोनों ले लिए। आद्या हंस पड़ी। तुम पागल हो। तुम्हारे लिए पागल। वीरेंद्र ने उसके पेट पर हाथ रखा। और इसके लिए भी। दृश्य, डॉक्टर अरविंद का पहला विजिट। समय, दोपहर 2 बजे। स्थान, आद्या का बेडरूम। डॉक्टर अरविंद ने आद्या का चेकअप किया। सब ठीक है, बस ये दवाइयाँ नियमित लेनी है। धन्यवाद, डॉक्टर। मतलब अरविंद अंकल, आद्या ने कहा। अरविंद मुस्कुराए। तुम सच में तुम्हारे पिता जैसी हो। उनकी आंखें, वही मासूमियत। आप मुझे उनके बारे में बताएंगे कभी? आद्या ने पूछा। जरूर, जब तुम थोड़ी बेहतर हो जाओगी, अरविंद ने कहा। एक बात, तुम्हारी माँ, राजलक्ष्मी, वो बहुत अच्छी महिला थी। आद्या की आंखें चमक उठीं। आप उन्हें भी जानते थे? हाँ, बहुत अच्छे से। अरविंद की आवाज में एक अजीब सा स्वर था। वे मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी। आपकी बहन? हाँ, प्रीति। वो अब नहीं है। अरविंद ने उदास होने का नाटक किया। उसकी मौत के बाद मैं अकेला रह गया। ओह, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, अब तुम हो। अरविंद ने आद्या के सिर पर हाथ फेरा। तुम मेरी नई उम्मीद हो। वह कमरे से बाहर निकला। वीरेंद्र बाहर इंतजार कर रहा था। सब ठीक है, डॉक्टर? वीरेंद्र ने पूछा। हाँ, बस आराम की जरूरत है, अरविंद ने कहा। और एक बात, मैं आद्या के पिता का दोस्त था। उनकी मौत के बाद मैंने वादा किया था कि मैं आद्या की देखभाल करूंगा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। शुक्रिया, डॉक्टर। कोई बात नहीं, मैं हर हफ्ते आऊंगा, अरविंद ने कहा और चला गया। पर जाते जाते उसने एक बार फिर आद्या के कमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प था। दृश्य, अरविंद का रहस्य फ्लैशबैक। समय, 20 साल पहले। स्थान, एक छोटा सा शहर। युवा अरविंद और उसकी बहन प्रीति एक छोटे से घर में रहते थे। प्रीति बहुत सुंदर थी और वो रंजीत सिन्हा राठौड़ से प्यार करती थी। प्रीति, भैया, रंजीत ने मुझसे शादी करने का वादा किया है। अरविंद, पर वो अमीर परिवार से है। प्रीति, उसके पिता कभी मंजूर नहीं करेंगे। वह मुझसे प्यार करता है, वह अपने पिता को मना लेगा। पर हुआ उल्टा। रंजीत के पिता ने उसे राजलक्ष्मी से शादी के लिए मजबूर किया, धनी परिवार की बेटी से। प्रीति टूट गई। उसने आत्महत्या कर ली। अरविंद का दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने प्रीति की कब्र पर वादा किया, मैं तेरा बदला लूंगा, बहन। रंजीत और उसकी पूरी फैमिली का नाम मिटा दूंगा। वर्तमान में अरविंद अपनी कार में बैठा था, प्रीति की फोटो देख रहा था। बस थोड़ा और इंतजार। प्रीति, रंजीत की बेटी, उसका बच्चा, सब कुछ उजाड़ दूंगा, वैसे ही जैसे तुम्हारा जीवन उजाड़ दिया गया था। दृश्य, शाम का समय, आद्या और वीरेंद्र। समय, शाम 6 बजे। स्थान, घर का गार्डन। आद्या और वीरेंद्र गार्डन में बैठे थे। आद्या का सिर वीरेंद्र के कंधे पर था। वीर, मैं डरती हूँ, आद्या ने कहा। क्यों? क्योंकि इतनी खुशी। ये सब सच है ना? कोई सपना तो नहीं? वीरेंद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सुनो, आद्या, ये कोई सपना नहीं है, ये सच है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे बच्चे की माँ हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सच है, और ये सच हमेशा रहेगा। आद्या मुस्कुराई। बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अगर लड़का हुआ तो वीरांश, और लड़की हुई तो आद्यांशी। आद्या की आंखें चमक उठीं। सुंदर नाम है। और एक बात,
वीरेंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ और इंतजाम किए हैं। क्या? 24 घंटे सिक्योरिटी, सभी नौकरों की बैकग्राउंड चेक, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ऑफिस का काम घर से करूंगा। आद्या हैरान हुई। पर तुम्हारा बिजनेस, तुम और बच्चा मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, वीरेंद्र ने कहा। बाकी सब इंतजार कर सकता है। तभी वीरेंद्र का फोन बजा। उसने देखा, अनजान नंबर। हेलो? फोन के दूसरी तरफ से कोई बोला, वीरेंद्र राठौर, सावधान रहना, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वीरेंद्र की भौहें तन गईं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं वह हूं जो सच जानता है। तुम्हारे पिता की मौत का सच, आद्या के माता पिता की मौत का सच। वीरेंद्र उठ खड़ा हुआ। बताओ कौन हो तुम? जल्दी मिलेंगे। और याद रखो, तुम्हारे आसपास जो है वही तुम्हारा दुश्मन है। फोन कट गया। वीरेंद्र ने आद्या की तरफ देखा, जो डरी हुई लग रही थी। कौन था? आद्या ने पूछा। कोई नहीं। गलत नंबर, वीरेंद्र ने झूठ बोला। उसे आद्या को डराना नहीं था, पर उसके दिमाग में बात गूंज रही थी। तुम्हारे आसपास जो है वही तुम्हारा दुश्मन है। क्या मतलब था इसका? कौन था उसके आसपास जो दुश्मन था? दृश्य, रात का अंधेरा, नया खतरा। समय, रात 11 बजे। स्थान, डॉक्टर अरविंद का घर। डॉक्टर अरविंद अपने लैब में था। वह आद्या की दवाई बना रहा था, पर ये कोई साधारण दवाई नहीं थी। उसने एक छोटी सी शीशी में कुछ तरल पदार्थ डाला, धीरे धीरे, दिन ब दिन, तब तक जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। फिर उसने एक फोटो निकाली, प्रीति की फोटो। बहन, तेरा बदला लेने का समय आ रहा है। रंजीत ने तेरा जीवन बर्बाद किया था। अब मैं उसकी बेटी का जीवन बर्बाद करूंगा, और उसका बच्चा, वह मेरा होगा। उसने फोन उठाया। हाँ, दवाई तैयार है, कल से शुरू कर देता हूँ। याद रखना, फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। हमें स्वस्थ बच्चा चाहिए, बाकी तुम जो चाहो करो। मुझे पता है, आद्या को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस बच्चे पर कंट्रोल चाहिए। और वीरेंद्र? वीरेंद्र, अरविंद मुस्कुराया। वह तो बस एक मोहरा है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 10, दवाई का असर और वीरेंद्र की शंका। दृश्य, सुबह का रूटीन, दवाई का पहला डोज। समय, सुबह 8 बजे। स्थान, आद्या का बेडरूम। आद्या ने डॉक्टर अरविंद द्वारा दी गई नई दवाई का पहला डोज लिया। दवाई लेते ही उसे थोड़ा चक्कर सा आया। सब ठीक है? वीरेंद्र ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, बस थोड़ा सा चक्कर आया। शायद सुबह सुबह खाली पेट लेने से ऐसा हुआ, आद्या ने कहा। वीरेंद्र ने दवाई की शीशी उठाई और लेबल पढ़ा। प्रेगनाविट। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस डॉक्टर पर भरोसा नहीं हो रहा। पर वो पापा के दोस्त हैं, आद्या ने कहा, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, शायद मैं गलत हूँ, वीरेंद्र ने कहा, पर उसके मन में शंका बनी रही। दृश्य, वीरेंद्र की गुप्त जांच। समय, सुबह 10 बजे। स्थान, वीरेंद्र का होम ऑफिस। वीरेंद्र ने अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को फोन किया। राजन, मुझे एक डॉक्टर के बारे में जानकारी चाहिए। डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा। क्या चेक करूं? सर, सब कुछ। उनकी एजुकेशन, उनका पास्ट, उनके कनेक्शंस, खासकर मेरे ससुर रंजीत सिन्हा राठौर से उनका रिश्ता। ठीक है, सर, 24 घंटे में रिपोर्ट दे दूंगा। वीरेंद्र ने फोन रखा। उसकी नजर आद्या की दवाई की शीशी पर पड़ी। एक आवेग में उसने थोड़ी सी दवाई एक छोटी शीशी में निकाल ली। मैं इसकी जांच भी करवाऊंगा, उसने खुद से कहा। दृश्य, डॉक्टर अरविंद का मॉर्निंग कॉल। डॉक्टर अरविंद ने आद्या को फोन किया। गुड मॉर्निंग, बेटी। दवाई ले ली? हाँ, अंकल, पर थोड़ा चक्कर आया। ओह, ये नॉर्मल है। पहले कुछ दिन ऐसा होता है। शरीर एडजस्ट कर रहा है। अरविंद की आवाज में चिंता का नाटक था। कल मैं फिर चेकअप के लिए आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, अंकल। फोन कटने के बाद अरविंद मुस्कुराया। चक्कर
तो काम शुरू हो गया। अब धीरे धीरे डोज बढ़ाऊंगा। दृश्य आद्या में बदलाव शुरू। समय दोपहर 1 बजे। स्थान डाइनिंग रूम। आद्या लंच कर रही थी। अचानक उसके हाथ से चम्मच गिर गया। आद्या, तुम ठीक तो हो? वीरेंद्र ने पूछा। हाँ, बस हाथ कांप रहा था, आद्या ने कहा, पर उसकी आवाज थोड़ी कमजोर लग रही थी। वीरेंद्र ने ध्यान से देखा। आद्या की आंखों में एक अजीब सी धुंधलापन था। वो पहले जैसी चमकदार नहीं लग रही थी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वीरेंद्र ने कहा। नहीं, मतलब कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी थकान है। वीरेंद्र चुप हो गया, पर उसकी चिंता बढ़ गई। दृश्य फ्लैशबैक अरविंद और प्रीति की कहानी। समय 25 साल पहले। स्थान मेडिकल कॉलेज। युवा अरविंद और युवा रंजीत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अरविंद मिडिल क्लास फैमिली से था, जबकि रंजीत अमीर राठौड़ परिवार से। रंजीत, अरविंद, ये मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति है। तुम्हारी बहन के नाम जैसा नाम है ना? प्रीति शर्मा हुई। वो अरविंद की छोटी बहन थी। अरविंद, प्रीति, तुम मेरी बहन प्रीति से मिली हो? प्रीति, नहीं, शायद कोई और होगी। बाद में अरविंद को पता चला कि रंजीत उसकी बहन प्रीति के साथ है। प्रीति ने अपना असली नाम छुपाया था, क्योंकि उसे डर था कि अमीर लड़का गरीब लड़की को स्वीकार नहीं करेगा। जब रंजीत के पिता ने उसे राजलक्ष्मी से शादी के लिए मजबूर किया, तो रंजीत ने प्रीति को छोड़ दिया। प्रीति ने आत्महत्या कर ली। उसकी चिट्ठी में लिखा था, भैया, मैं रंजीत के बिना जी नहीं सकती, माफ करना। अरविंद ने उस दिन प्रतिज्ञा ली, रंजीत, तूने मेरी बहन को मारा है, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। तेरी खुशी, तेरा प्यार, तेरी विरासत, सब। दृश्य वर्तमान अरविंद की योजना का अगला चरण। समय शाम 4 बजे। स्थान अरविंद का प्राइवेट लैब। अरविंद ने एक रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात की। वह व्यक्ति अपना चेहरा छुपाए हुए था। सब कुछ ठीक चल रहा है, अरविंद ने कहा। दवाई का असर शुरू हो गया है। तुम्हें यकीन है कि बच्चे को नुकसान नहीं होगा? रहस्यमय व्यक्ति ने पूछा। नहीं, दवाई सिर्फ आद्या के नर्वस सिस्टम को कमजोर करेगी। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। जन्म के बाद हम उसे ले लेंगे। और आद्या? वह धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। डिलीवरी के बाद शायद बच भी जाए, या नहीं भी। अरविंद की आंखों में कोई दया नहीं थी। वीरेंद्र पर क्या असर? वह संदेह करने लगा है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है, और मैं आद्या का भरोसा जीत चुका हूँ। रहस्यमय व्यक्ति ने सिर हिलाया। ठीक है, बस याद रखो, हमें बच्चा चाहिए, स्वस्थ बच्चा, बाकी तुम जानो। दृश्य आद्या की हालत बिगड़ती है। समय रात 8 बजे। स्थान आद्या का बेडरूम। आद्या अचानक रात में उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थीं। पसीने से उसका शरीर तर था। वीर, वीर, उसने कमजोर आवाज में पुकारा। वीरेंद्र तुरंत जाग गया। आद्या, तुम्हें क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वीरेंद्र ने तुरंत अरविंद को फोन किया। डॉक्टर, आद्या की हालत खराब है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घबराए नहीं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसे सीधा लिटा दें और खिड़की खोल दें। वीरेंद्र ने वैसा ही किया। 10 मिनट बाद अरविंद आया। उसने आद्या का चेकअप किया। ये दवाई का साइड इफेक्ट है, अरविंद ने कहा। कुछ मरीजों को ऐसा होता है, मैं दवाई बदल देता हूँ। पर डॉक्टर, ये तो खतरनाक लग रहा है, वीरेंद्र ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी में कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अरविंद ने एक नई दवाई निकाली। ये लो, ये बिल्कुल सेफ है। वीरेंद्र ने दवाई ली, पर उसका संदेह और गहरा हो गया। दृश्य गुप्त जांच के नतीजे। समय अगले दिन सुबह। स्थान वीरेंद्र का ऑफिस। राजन ने रिपोर्ट दी। सर, डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा के बारे में कुछ अजीब बातें मिली है। क्या? पहली बात,
वो रंजीत सिन्हा राठौड़ के कॉलेज के दोस्त थे, ये सही है। पर क्या? उनकी एक बहन थी, प्रीति मल्होत्रा, जिसने 25 साल पहले आत्महत्या की थी। वीरेंद्र की भौहें तंग गईं। आत्महत्या? क्यों? प्रेग्नेंट थी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। बॉयफ्रेंड का नाम? राजन ने झिझकते हुए कहा, रंजीत सिन्हा राठौड़। वीरेंद्र का दिल धड़कना बंद सा हो गया। क्या कहा तुमने? हाँ, सर। प्रीति मल्होत्रा और रंजीत सिन्हा राठौड़ के बीच रिलेशनशिप थी। जब रंजीत ने राजलक्ष्मी से शादी की, तो प्रीति ने आत्महत्या कर ली। और अरविंद को ये सब पता था? जरूर, वो तो उसकी बहन थी। वीरेंद्र ने आंखें बंद की। सब कुछ समझ में आ रहा था। अरविंद का आद्या के प्रति अति स्नेह, उसकी देखभाल, ये सब बदले की भावना थी। एक और बात, सर, राजन ने कहा, डॉक्टर अरविंद की मेडिकल लाइसेंस, वो 5 साल पहले सस्पेंड हो गया था। क्यों? मैल प्रैक्टिस के केस में एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई थी। उस पर जानबूझकर गलत दवाई देने का आरोप था। वीरेंद्र का खून खौल उठा। और वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। उसने अपना नाम बदल लिया। अरविंद मल्होत्रा से अरविंद शर्मा हो गया। नई लाइसेंस ले ली। वीरेंद्र ने मेज पर मुक्का मारा। मूर्ख! मैं कितना मूर्ख था जो उस पर भरोसा कर बैठा। सर, और एक बात, दवाई की जांच रिपोर्ट आ गई है। क्या कहती है? राजन ने एक रिपोर्ट निकाली। इस दवाई में एक खतरनाक केमिकल है जो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो ये जहर है। वीरेंद्र की सांसें रुक गईं। आद्या, ओ भगवान! मैंने उसे ये दवाई लेने दी। वह दौड़ता हुआ आद्या के कमरे की तरफ गया। दृश्य, टकराव। समय, सुबह 11 बजे। स्थान, आद्या का बेडरूम। आद्या बिस्तर पर लेटी थी। वह पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। वीरेंद्र ने दवाई की शीशी उठाई। आद्या, ये दवाई तुम्हें अब नहीं लेनी है। क्यों? अरविंद अंकल ने। अरविंद अंकल नहीं, अरविंद शैतान है। वीरेंद्र ने कहा, मैंने सब जान लिया है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। पर वह पापा के दोस्त है। नहीं है, वह तुम्हारे पिता का दुश्मन है, उसकी बहन। तभी दरवाजा खुला और अरविंद अंदर आया। क्या हुआ? मैंने आवाज सुनी। वीरेंद्र ने उसे घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को जहर देने की? अरविंद ने मासूमियत से हाथ फैलाए। जहर? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने दवाई की जांच करवाई है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन है। तुम जानबूझकर आद्या को नुकसान पहुंचा रहे हो। आद्या हैरान होकर दोनों को देखने लगी। अरविंद ने झूठा आघात व्यक्त किया। ये कैसे हो सकता है? शायद लैब में गलती हो गई। गलती नहीं हुई, वीरेंद्र चिल्लाया। तुम्हारा असली नाम अरविंद मल्होत्रा है। तुम्हारी बहन प्रीति ने आत्महत्या की थी क्योंकि रंजीत सिंह ने उसे छोड़ दिया था। और तुम बदला ले रहे हो। सच्चाई सुनकर आद्या की सांसें तेज हो गईं। क्या ये सच है, अंकल? अरविंद का चेहरा बदल गया। वह मासूमियत का नाटक छोड़कर शैतान बन गया। हाँ, ये सच है। आद्या ने आंखें बंद की। तो सब झूठ था। पापा के दोस्त होना, मेरी देखभाल करना। तुम्हारी देखभाल? अरविंद हंसा। मैं तो तुम्हें मार रहा था, जैसे तुम्हारे पिता ने मेरी बहन को मारा था। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर अरविंद का कॉलर पकड़ लिया। तुम पागल हो। तुम्हारी बहन की मौत का दोष रंजीत चाचा पर मत डालो। दोष? उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर छोड़ दिया। वह हत्यारा है। और तुम क्या हो? तुम भी तो हत्यारे हो, वीरेंद्र ने कहा। तुमने उस प्रेग्नेंट महिला को मारा जिसके कारण तुम्हारी लाइसेंस सस्पेंड हुई। अरविंद ने वीरेंद्र को धक्का दे दिया। और अब मैं तुम्हारी पत्नी को मारूंगा। और तुम्हारा बच्चा, वह मेरा होगा। मैं उसे पालूंगा। उसे सिखाऊंगा कि उसके नाना कितने बुरे थे। आद्या रोने लगी। नहीं, मेरे बच्चे को मत छुओ।
वीरेंद्र ने फोन उठाया। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बुला लो, अरविंद चिल्लाया। पर याद रखो, अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आद्या की दवाई का अंतिम डोज उसकी जान ले लेगा। उसके शरीर में एक ऐसा केमिकल है जो सिर्फ मैं ठीक कर सकता हूँ। वीरेंद्र रुक गया। क्या? हाँ, अगर मैं 24 घंटे में उसे एंटीडोट नहीं दूंगा तो वह मर जाएगी। और बच्चा भी। आद्या चिल्लाई। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। वीरेंद्र ने फोन रख दिया। तुम क्या चाहते हो? मुझे जाने दो। और आद्या को मेरे साथ आने दो। कभी नहीं। तो फिर वह मर जाएगी। अरविंद ने कहा। चुनाव तुम्हारा है। या तो मुझे गिरफ्तार करो और आद्या को मरने दो, या मुझे जाने दो और आद्या को बचाओ। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह फैसला नहीं कर पा रहा था। आद्या ने कमजोर आवाज में कहा, वीर, उसे जाने दो। मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, आद्या, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं मदद कर सकता हूँ। दृश्य, रहस्यमय व्यक्ति का प्रवेश। वीरेंद्र ने दरवाजा खोला। बाहर एक 50 से 55 साल का व्यक्ति खड़ा था। वह साधारण कपड़े पहने हुए था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं डॉक्टर कपूर हूँ, उसने कहा। मैंने सब कुछ सुन लिया। मैं आद्या को बचा सकता हूँ। अरविंद हैरान हुआ। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, अरविंद, डॉक्टर कपूर ने कहा। उसी दिन से जब तुमने मेरी बेटी को मारा। तुम्हारी बेटी? हाँ, वह प्रेग्नेंट महिला जिसे तुमने मारा, वह मेरी बेटी थी। और अब मैं तुम्हें रोकूंगा। डॉक्टर कपूर ने एक इंजेक्शन निकाला। ये एंटीडोट है। मैंने तुम्हारे लैब से चुराया था। अरविंद ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वीरेंद्र ने उसे रोक लिया। डॉक्टर कपूर ने आद्या को इंजेक्शन लगाया। ये केमिकल न्यूट्रलाइज कर देगा। थोड़ी देर में आद्या को बेहतर महसूस होने लगा। अरविंद ने हार मान ली। तुम जीत गए, पर ये खत्म नहीं हुआ। मेरे पीछे और लोग हैं। कौन? वीरेंद्र ने पूछा। वही, जो बच्चा चाहता है, अरविंद ने कहा, और फिर अचानक एक गोली लेकर खुद को मारने की कोशिश की। वीरेंद्र ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। अदालत में पुलिस आ गई। अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया। आद्या रो रही थी। वीर, मैं डर गई थी। सब ठीक हो गया, प्यारी। वीरेंद्र ने उसे गले लगाया। अब तुम सुरक्षित हो। डॉक्टर कपूर ने कहा, उसे पूरा आराम चाहिए। और अब से कोई अनजान डॉक्टर नहीं। मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। मैं रिटायर्ड हूं, पर तुम्हारे लिए वापस आ गया हूं। पर आप क्यों? वीरेंद्र ने पूछा। क्योंकि मैं वो हूं जिसने तुम्हें फोन किया था। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ वाला फोन। वीरेंद्र को याद आया। तो आप ही थे। हाँ, मैं अरविंद के पीछे लगा हुआ था। और मुझे पता चला कि वह तुम्हारी पत्नी को निशाना बना रहा है। शुक्रिया, वीरेंद्र ने कहा, आंखें नम होते हुए। आपने आद्या की जान बचाई। और बच्चे की भी, डॉक्टर कपूर ने कहा। अब आराम करो। मैं कल आऊंगा। अंतिम दृश्य, रात का शांत पल। समय, रात 10 बजे। स्थान, आद्या का बेडरूम। आद्या सो चुकी थी। वीरेंद्र उसके पास बैठा हुआ था, उसका हाथ थामे हुए। माफ करना, आद्या, मैं तुम्हें बचाने में देरी कर दी, उसने फुसफुसाया। आद्या की आंखें खुल गईं। तुमने मुझे बचाया, वीर। यही मायने रखता है। पर अरविंद ने कहा था, उसके पीछे और लोग हैं। कौन है वो जो हमारे बच्चे को चाहता है? हमें पता लगाएंगे, आद्या ने कहा। साथ में? हाँ, साथ में। वीरेंद्र ने उसके माथे पर चुंबन दिया। अब सो जाओ। मैं यहीं हूं। हमेशा के लिए। आद्या मुस्कुराई और सो गई। वीरेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था। और उस अंधेरे में कोई और छिपा हुआ था। कोई जो अभी भी उनके बच्चे को चाहता था।